नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र सिंह और फिर एक बार स्वागत है आप सभी का द एनालाइजर में। आज हम बात करेंगे एक और टॉप 10 कॉइन की, जिसका नाम है लाइट कॉइन। और लाइट कॉइन की जो अभी आज की करंट रैंकिंग है वो 11th रैंक पे है मार्केट कैप के हिसाब से। कुछ कल तक ये 10th रैंक में था और अभी इसकी जो करंट वैल्यू है वो 22,000 से लेके 23,000 के बीच में अभी रह रही है। इसमें पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो लगभग 7% का ग्रोथ मिला है और बीटीसी और इथेरियम की टर्म्स में भी इतना ही इम्प्रूवमेंट है। तो लाइट कॉइन बेसिकली है क्या? तो उसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है लगभग 15,000 करोड़ के आसपास इन टर्म्स ऑफ रुपीज में है। और इतना ही अच्छा एक वॉल्यूम इसका जो अवेलेबल है वो भी लगभग 600 करोड़ के आसपास की सप्लाई इसकी एलटीसी की है। तो एक उस हिसाब से सर्कुलेशन में जो है वो भी अच्छा एक वॉल्यूम अवेलेबल है। तो इसको देखते हुए अभी जो इसकी करंट स्टैटिक्स है उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। और इसमें और आगे हम बात करें कि इसकी स्टैटिक्स क्या कहती है, वो की वही चीज़ें हैं कि इसका मार्केट डोमिनेंस जो है, मार्केट डोमिनेंस लगभग लगभग 1% के आसपास इसका मार्केट डोमिनेंस है एज कंपेयर टू, अगर हम इथीरियम की बात करें, कार्डानो की बात करें या फिर एक्सआरपी की बात करें तो इसके कंपैरेटिव में ये कम है। और मार्केट रैंक जैसा कि मैं बता चुका हूं कि लगभग लगभग 11th रैंक के आसपास है। फिर भी मैं कहता हूं कि टॉप 10 टॉप 20 कॉइन्स एक अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है और इनमें एक पोटेंशियल होता है कि वो एक क्रिटिकल फेज सरवाइव कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। फिलहाल इसका जो और डिटेल हम जानना चाहें तो इसके बारे में, जो लाइट कॉइन है वो डिजाइन किया था चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर लाइट कॉइन जो है इनिशियली लाइट कॉइन फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया। लाइट कॉइन फाउंडेशन है। लाइट कॉइन फाउंडेशन को अभी जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि लगभग लगभग 10 ईयर्स हो गए हैं। तो ये 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं या लगभग 2011 में इसका स्टार्टिंग हुई थी। और एक प्रॉमिसिंग लाइट कॉइन, अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग के अगर 10 कॉइन्स में अगर इसकी गिनती की जा सकती, जो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी तो 10 कॉइन्स अगर थे तो उनमें इसकी काउंट थी। और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया बीच में, लेकिन फिर कुछ डाउन आया और फिर वापस उसी लेवल पे ये पहुंचा है। दूसरी चीज़ बात करें कि इसकी टेक्नोलॉजी और क्या है, किस तरह के आर्किटेक्चर पे काम करता है, तो हम इसकी जो वेबसाइट है लाइट कॉइन की, ऑफिशियल कॉइन की वेबसाइट, तो वहाँ पे देख जाते हैं। तो वहाँ पे जाने पे आपको दिखेगा कि इसके क्या क्या मेजर टेक्नोलॉजीज हैं, लाइट कॉइन की डिटेल्स क्या हैं। तो अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लगभग सिमिलर अप्रोच है जो बिटकॉइन में टेक्निकल अप्रोचेस थी। टेक्नोलॉजिकल वाइज अगर बात की जाए तो बिटकॉइन और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइट कॉइन इज पीयर टू पीयर इंटरनेट करेंसी दैट इनेबल्स इंस्टेंट, सिंपल सी चीज़ है, पीयर टू पीयर इंटरनेट करेंसी ट्रांसफर के लिए इसका यूज है। इसके मेजर फीचर्स की अगर हम बात करें, और ये भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि कम्युनिटी रिसोर्स, ओपन सोर्स, ये इसके मेजर फीचर्स हैं। वॉलेट एनक्रिप्शन, माइनिंग रिवॉर्ड, ये कुछ जो इसके फीचर्स हैं जिसकी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो डिटेलिंग और अगर हम जानना चाहें इसके बारे में तो यहाँ से हम जान सकते हैं। जो ब्लॉकचेन है वो क्या करेगी कि लो, मतलब हाई लेवल के अगर ट्रांजैक्शन है तो उसको भी वो मैनेज कर सकती है। मतलब अगर लार्ज वॉल्यूम में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन केस आज से अगर 5 साल बाद लाइट कॉइन बहुत पॉपुलर हो जाता है और क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड वाइज जब यूज होने लगेगा, तो उसको देखते हुए एक ट्रांजैक्शन सिस्टम है आपका
बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो इसमें है। और इसमें एक, क्योंकि जैसे ही क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग थ्योरी पे काम करता है, तो जैसे माइनर्स हैं उनको कुछ कॉइन्स रिवॉर्ड के रूप में भी मिलते हैं। तो ये एक ओवरऑल अगर मैं कहूँ का बिटकॉइन का एक लाइट कॉइन कहा जा सकता है इसको ओवरऑल। और इसकी अगर रिसेंट डेज में परफॉर्मेंस को देखा जाए तो परफॉर्मेंस इसकी ओवरऑल इम्प्रेसिव रही है। और उसमें इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम लाइट कॉइन को हम वजीर एक्स के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। आज के दिन का थोड़ा अपडेट देखें तो आज के दिन में अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो आज मैटिक हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैटिक क्योंकि पिछले कई दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करें कि लाइटकॉइन की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो हम यहां पे LTC, हालांकि यहां पे आप लाइटकॉइन को देखेंगे तो हम जो पिछली कॉइन मार्केट कैप देख रहे थे और यहां पे हम जो देखेंगे दोनों में एक प्राइस में आपको डिफरेंस मिलेगा। वहां पे 22,000 कुछ था, यहां पे 24,000 कुछ है। तो दोनों जो प्लेटफॉर्म है वो INR से जो डॉलर में जो कन्वर्जन है इनकी, अगर इनका रेट अलग अलग होता है, इस वजह से ये डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कई प्लेटफॉर्म्स पे आपको इस तरह की दिखेगी। कुछ US डॉलर को INR से अगर कंपेयर कर कुछ 70 रुपीज में करते हैं, कुछ 72 में करते हैं, कुछ 75 में करते हैं, तो अलग अलग ट्रांजैक्शन का जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज की वैल्यू है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस में थोड़ा चेंज आया। तो जनरली हम कॉइन मार्केट कैप पे जो वैल्यू देखते हैं, पर वजीर एक्स में थोड़ा वो वैल्यू ज़्यादा दिखता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हम थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव्स में देखें इसको, तो हम कुछ ज़्यादा इससे समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ लगभग लगभग मार्च के बाद, या हम थोड़ा और लार्जर देखें तो लगभग 1 साल का हम इसमें देखते हैं कि क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो यहाँ पे इसकी 1 साल की अगर व्यू में देखें तो यहाँ पे मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ। तो अगर 1 साल में देखा जाए तो इसका अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 2x के आसपास इसकी वैल्यू हुई है। लगभग पिछले साल अगर जुलाई में यहाँ बात करें तो इसकी वैल्यू लगभग आपका यहाँ पे 1,300 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू थी। और अभी इसकी करंट वैल्यू लगभग मैं 2,400, ये बीच में 3,000 तक भी गया था। तो अभी जो करंट वैल्यू है वो 2,400 के आसपास मान लें, अगर वजीर एक्स के प्लेटफॉर्म को ही हम आइडेंटिकल माने। क्योंकि बीच में जब नए कॉइन्स आए, नए कॉइन्स एक ट्रेंड में आना शुरू हुए, तो वहां से कुछ इसमें थोड़ा डाउनफॉल आया। और अगर हम इस साल के स्टार्टिंग में बात करें तो 2021, यहाँ पे अगर 2021 की बात करें तो 2021 के अंदर इसमें एक काफ़ी जो लोअर पॉइंट था वो देखने को मिला। और उसके बाद लोअर पॉइंट के बाद यहाँ से फिर एक जंप किया है। तो 2021 के स्टार्टिंग में अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो काफ़ी एक गिर गया था, लगभग 4,000 के आसपास ये आ गया था। तो यहाँ पे 400 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू हो गई थी। यहाँ पे अगर हम बात करें जो 2021 का शुरुआती है तो 400-500 रुपए के आसपास इसकी एक वैल्यू आ गई थी। तो अप्रैल यानी 6 महीने पहले से अगर हम बात करें तो इतनी एक वैल्यू आ गई थी और एक अच्छा खासा जंप 2021 में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अगर बात करें हम अब 2021 के स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डायरेक्शन इसकी दिखाई दे रही है।
पर हम ओवरऑल भी अगर बात करें, ओवरऑल में भी हमें यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो वैल्यूज थी उसमें काफी देखा जाए तो लगभग दुगनी वैल्यू इसमें हासिल हुई है। अगर हम एक साल का भी देखें और सिर्फ 6 महीनों का अगर डायमेंशन देखें तो यहाँ पे हमें लगभग 5 गुना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि एक जो स्लॉक है ये काफ़ी समय लग गया इसको एक बेस बनाने में, स्लो डाउन हुआ और फिर वापस यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट आए फिर वापस एक डाउन हुआ, तो ये थोड़ा अनसर्टेनिटी बनी इसमें। लेकिन अभी अगर पिछले 4 से 5 महीनों की बात करें तो काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रोथ इसकी देखने को मिली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहां से हम बात करें कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे हिसाब से यहां से अब फिर क्योंकि लाइट कॉइन की जो टेंडेंसी पिछले 1 साल में देखने को मिली है, यहां से थोड़ा एक करेक्शन मेरे हिसाब से आ सकता है। लगभग ये इसकी वैल्यू 2000 के आसपास एक बार जाएगी और 2000 के वहां पे अगर मैं बात करूं कि अभी इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ा, अगर हम इसको ग्राफ को थोड़ा सा इस तरह से मूव करें तो मेरे हिसाब से अभी जो लास्ट वीक था, लास्ट वीक में ये परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो 3000 के आसपास चला गया था और 3000 के पास में जाने के बाद वो वापस एक डाउन हुआ है और अभी 2400 के आसपास आया है। 2400 के आसपास आने के बाद मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा और डाउन होगा और फिर एक बेस बनाएगा मेरे हिसाब से और फिर कहीं और ऊपर एक ग्रोथ करेगा। लगभग मैं इसका इस ईयर के एंड तक इसकी जो वैल्यू है बाय एंड ऑफ कहें हम कि 2021 के आसपास इसकी वैल्यू 3000 से, यानी 3000 से 3500 के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। यानी बात करें तो एक अच्छा इसका वैल्यू इस ईयर के एंड तक देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।